तो गाइज आप लोग दीदी को और तनु को बहुत प्यार दे रहे हैं और आप लोग जानना चाहते हैं इनके लाइफ के बारे में कि इनके साथ क्या क्या हुआ है, कैसे अलग हुए, कैसे दोनों माँ बेटी अलग रह के दीदी सिलाई करके कैसे सब कुछ चला रही थी। तो वो आज दीदी बताने वाली है अपनी लाइफ के बारे में, जो कि आप जानना बहुत ज़रूरी चाहते हो। आप लोगों के इतने कमेंट आते हैं दीदी अपनी लाइफ के बारे में बताओ तो बताओ। तो दीदी को आज थोड़ी हिम्मत आई है और दीदी आज अपनी स्टोरी जो है आप लोगों के सामने बताने जा रही है। तो गाइज मैं आज आपको अपनी स्टोरी बता रही हूँ, बैकग्राउंड स्टोरी। तो उसके बताने के लिए मुझे थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो भाई भाभी मेरे साथ बैठे हैं तो मैं बता नहीं पाऊँगी, बीच में थोड़ा मुझको ऐसे लगेगा। तो मेरी शादी 1999 में हुई थी। तो जब उस टाइम पे मैं 15 साल की थी जब शादी हुई मेरी। जब मैं काफ़ी छोटी थी, वो एज में बड़े थे। मम्मी ने जल्दी शादी कर दी थी क्योंकि पापा बहुत बीमार थे। 2-4 साल निकल गए, बच्चे नहीं हुए। तन्नू काफ़ी बीच में तनाव चलता रहा, लड़ाई चलती रही, कह सुनी होती रही। 2-4 साल हो गए। तो 11 बताओ इमोशन मत हो, अब तो जो हो गया सो हो गया। तो 3-4 साल बीतते चले। उसके बाद मेरे को कह सुनी हुई, मारा पिट्टी हुई बहुत ज़्यादा। तन्नू फिर टॉर्चर किया गया, भाई बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे। मम्मी ने कहा कि मैं दवाई दिला देती हूँ, उन्होंने दवाई नहीं दिलाई। मम्मी ने फिर घर बुलाया, दवाई दिलाई, बहुत कोशिशें की, ऑपरेशन करवाए ट्यूब वगैरह के। तो बहुत कोशिश के बाद मेरे को तन्नू 10 साल बाद हुई। 10 साल के बाद फिर ये तन्नू हुई। तो बोलने लगे कि मुझे हमने लड़का चाहिए है, तो लड़का नहीं होया। उसके बाद बहुत ही टॉर्चर किया कि मेरे को रात को बाहर निकाल देते थे, ठंड में मारते थे, पीटते थे। बता नहीं सकती मैं मेरे साथ क्या क्या हुआ। पीछे परिवार मारते फिरते थे तो पीछे छोड़ के आते थे। तो पीछे इतना गरीब परिवार था मेरा कि मम्मी पापा गुजर गए 4 साल के बाद शादी के। शादी को 4 साल हुए थे, उसके बाद पापा गुजर गए। तो इतना टॉर्चर किया कि मम्मी ने बोली बेटा घर तो बसाना ही पड़ेगा, मैं किस तरह हैंडल करूँगी। तो मैंने बहुत ही कोशिश की, सिलाई की। ये दोनों छोटे थे, बहुत ही छोटे थे। तो बहुत ही कोशिश की कि मैंने घर बस जाए। तो भी कुछ नहीं हो पाया मेरा। मारते रहे, पीटते रहे। फिर तो दीदी तो बहुत इमोशनल हो रही है इस वक्त, क्योंकि हमें पता है उनके पर जो बीता है वो बहुत ही दर्दनाक था। मतलब उनके लिए बहुत पेनफुल था, पर उन्होंने फिर भी उस पेन से लड़ के और अपनी बेटी को अलग रख के अभी तक सब कुछ उसकी मतलब अच्छे से पढ़ाई करा रहे हैं, अच्छे से खाना पीना। आप सेहत देख सकते हो बच्चे की कि जब उनके पास तो कुछ भी नहीं था। मैंने इतनी सिलाई की, मैं 15 साल की थी, मेरे को आते तो सिलाई में लगा दिया उन्होंने कि सिलाई कर, घर पे नहीं जाने दिया। कभी मम्मी की शक्ल देखती थी ना मैं, तो मार पीट के मेरे को छोड़ने जाता था, तू जा तेरे घर पे जा, कुछ ले क्या। तो मैंने इतने सिलाई कर करके घर बनवाया, मैंने प्लाट भी लिया, सब कुछ किया। फिर तन्नू हो चुकी थी, उसके बाद लड़का नहीं होया। 3-4 अबॉर्शन करवाए उन्होंने, लड़की थी। फिर लड़का होया, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद तो बस पूछो ना, इतनी कुछ बीता कि उन्होंने बस इतनी हद पार कर दी कि ये कमरे में, माँ बेटी ये कमरे में कैद कर दी थी हम। तो ये छोटे थे। फिर इनकी मैंने कहा भाई ये हर पल मेरे आगे खड़े रह करते। फिर मैंने जाना पसंद नहीं किया मायके में, क्यों मम्मी पापा गुजर चुके थे दोनों। उसके बाद फिर तो अलग रहने लगी मैं। एक टाइम तो ऐसा था कि कुछ भी नहीं था खाने को। पर दीदी जो है वो अपने भाई को बताती नहीं थी कभी भी, लेकिन इनको भी इंट्यूशन आ जाती थी। तो जब भी ऐसा लगा कि दीदी परेशान है या फिर दीदी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो इनको इंट्यूशन अंदर से आ जाती थी और ये उसी वक्त तुरंत उनके पास पहुंचती थी। 3 साल की थी जब मैं बाहर निकली थी। उसके बाद तो मैंने इतनी परवरिश मुश्किल की है, मैं बता नहीं सकती आपको कि मैंने एक परिवार का सहारा मिला। ये छोटे थे तो मैं भिवानी में अलग रहने लगी। तो फिर एक परिवार का सहारा मिला जो मुझे अपना बेटी मानने लगे। बुलाया चलाया सोनू शर्मा ने, लड़की मेरी फ्रेंड थी, उनके घर कन में बेटी बनाई। तो संदीप ने बोला मैं इनके पास छोड़ सकता हूँ, अकेला नहीं छोड़ूंगा। संदीप का सहारा मिला, हर पल भाई दोनों खड़े रहे मेरे ऊपर। तो मैं अलग कमरा लिया मैंने उधर। फिर हर पल उधर भी मेरे को उसने जीने नहीं दिया। रातों को उसने मारा पीटी की। एक बार तो सिलाई की मैंने दुकान खोली तो उस पर मैंने आगे ठा के पटक के गया। 2.5 घंटे में मैंने उठाया। उस टाइम बहुत वो था, मैं उस टाइम स्कूल से आई थी तो मम्मी हॉस्पिटल गई हुई थी।
तो स्कूल से इसका नाम भी कटवा दिया था। 3-3.5 साल की थी तो उन्होंने बोला मैंने इसका कुछ नहीं करना। मेरे को इतना गंदा बोलता था, पूरी रात सर्दी में बाहर अंदर मैं ऐसे रहती थी कि मैंने उसका 15 साल इतनी मुश्किल से निकाल के आई हूँ मैं। कुछ के पीछे मेरे भाई छोटे थे तो मैंने इतनी मुश्किल हुई है बहुत। आज इस मोड़ पे हूँ तो बता नहीं पा रही कि किस तरह आज इस भाई का सहारा मुझे मिला। आप सपोर्ट दे, मुझे अच्छा लग रहा है तो आप मुझे लाइक कर रहे हैं। अब तो मैंने कमरे इतने बदले हैं, उधर आके मेरे को इतना टॉर्चर करता था कि मैंने फिर कानून का सहारा लेना पड़ा। अब तो बैंक में पैसे थे वो ले लिए, प्लाट था मेरे नाम वो मेरे आपके नाम करवा लिया। आज मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी। एक इनका सहारा भाई का कि मैं इसको अपना कुछ नहीं दिला सकती थी मनपसंद। दिन रात नू था कि मम्मी आज रोटी कैसे बनेगी। मैंने 5-7 साल मैंने ऐसे निकाले कि मैं बता नहीं सकती आपको। एक के कपड़े में निकाले क्यों भाई छोटे थे। मैं आजा सपना दिल्ली आ जाना भाई, मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी, मैं नहीं आऊँ। बहुत जिद की, आखिरी में मैंने ये फैसला लिया कि मैंने सारा चाहिएगा। क्यों, मैं इतनी बीमार थी कि मैं काम भी नहीं कर पा रही थी। अब तो चुप हो जा, बैठा हूं ना मैं, तू चिंता करने के लिए। तो गाइस बहुत मतलब क्या बताऊं, बस जितना बोलो उतना कम है। काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी बताएगी क्योंकि बोल नहीं पाता इंसान, कभी कैमरे के सामने आई नहीं है वो। अभी थोड़ा सा इनका डिवोर्स का चल रहा है और कुछ प्रॉपर्टी है जो मैंने कमाई इसके नाम की थी वो भी उसी के पास है। तो अभी कोर्ट केस चल रहा है, तरीके से हर चीज़ का समाधान करेंगे क्योंकि लो अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं ऐसी बात थी मैं कुछ बता